भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जहां पर पुनर्जन्म की बात करने पर आपको जेल में डाला जा सकता है। कर्मफल सिद्धांत की बात करने पर आपको जेल में डाला जा सकता है। अगर आप किसी के पूर्व जन्म में किए गए पाप की वजह से इस जन्म में कुछ आपको दोष मिले हैं, इसके विषय पर अगर चर्चा करते हैं तो आपको जेल में डाला जा सकता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम भारत की बात कर रहे हैं या किसी क्रिश्चियन राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात। जी हाँ, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, भारत के तमिलनाडु राज्य की बात कर रहा हूँ। अगर शायद अमेरिका में भी आप इस बात का जिक्र करेंगे तो आपको जेल नहीं डाला जा सकता है शायद। परंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जहाँ पर इस तरह का जिक्र करने पर एक व्यक्ति को जेल में डाला गया, उसको गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, एक घटना घटी है तमिलनाडु में, जहाँ पर महाविष्णु नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर को इसलिए जेल में डाला गया कि वो एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों के बीच में आख्यान करने के लिए उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है तो एक धारणा के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में किए गए कुछ गलत कार्य जिसकी वजह से आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कहा गया था। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, इसके ऊपर हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल भगवान स्वयं देंगे। तो और पुनर्जन्म भारत में, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार पुनर्जन्म पर ही आधारित है, और पुनर्जन्म की बात करना सनातन में एक मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि पुनर्जन्म से बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं। भगवान विष्णु ने बार बार अवतार लिए हैं, पुनर्जन्म है। महाभारत में भीष्म पितामह का भी पुनर्जन्म था, शिखंडी का भी पुनर्जन्म था। ऐसे कितने ही योद्धाओं का पुनर्जन्म था जिसमें उनको पिछले जन्म में जो उनके साथ अत्याचार हुआ, इस जन्म में उनको बात करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए अवतार लिए। कितने सारे ऐसे राक्षस थे जो पिछले जन्म में महापुरुष थे, कुछ गलतियों की वजह से उनको इस जन्म में राक्षस का योनि प्राप्त हुई। जी हाँ, ऐसे ही कितने ही उदाहरण हमारे सनातन संस्कृति में भरे हुए हैं जिनके विषय में हम बार बार चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। यानी अब भारत वह राष्ट्र बनता जा रहा है जहां पर पुनर्जन्म की बात करना एक पाप हो गया है, एक अपराध हो गया है। अपराधी को जेल में डाला जाता है, परंतु भारत में सनातन संस्कृति की बात करने वाले को अब सरेआम जेल में डाला है। तमिलनाडु की स्थिति इस समय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कुछ दिनों पूर्व एक यूट्यूबर ने एक मंदिर का रेनोवेशन कराया था, उसके लिए आवाज उठाई थी। उस मंदिर पर जो घोर अत्याचार हो रहे थे, उस वहां पर जाकर एक वीडियो शूट किया था, उसके ऊपर उसको जेल में डाला गया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पर तमिलनाडु में सनातन संस्कृति को लेकर कभी कहा जाता है डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए गए रूलिंग पार्टी द्वारा कि इसको रेडिकेट कर देना चाहिए, सनातन धर्म मूल्यों पर आधारित नहीं है। जबकि अगर हम इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर कोई इस तरह के शब्द बोल देता है तो आप समझिए कितना कोहराम बरप जाएगा। लेकिन भारत के सनातनों का लगता है खून ठंडा हो गया है, वो इस तरह की चीज़ों को लेट इट गो में ही बिजी रहते हैं। उनको महल चुबारे अटारी बनाने से फुर्सत ही नहीं है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि लाहौर में भी हमारी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, अब कहाँ है वो। ढाका में भी हमारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, अब कहाँ है वो। अफगानिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह ने पुनर्स्थापना की थी, हिंदू धर्म की संस्थापना की थी, कहाँ है वो। बर्मा जो हमारा था, सिंजियांग प्रोविंस जो हमारा था, तिब्बत जो हमारा था, श्रीलंका जो हमारा था, नेपाल जो हमारा था, भूटान जो हमारा, ये सब कहाँ है। सनातनियों का खून लगभग ठंडा हो गया है। उनको सिकुड़ते सिकुड़ते आज यहाँ स्थिति हो गई है कि लगभग 28-29 राज्यों में से 5-6 राज्य तो लगभग उनके हाथ से जा चुके हैं। उसके बावजूद भी वो लोग जगने में तैयार नहीं है। अगर आप जगेंगे नहीं तो आपकी स्थिति इससे भी भयानक होने वाली है। आज तो तमिलनाडु में पुनर्जन्म की बात करने पर आपको जेल में डाला गया है। कल जल्द ही आपका मेनलैंड यू यूपी, बिहार, जहाँ पर सर्वाधिक संख्या है हिंदुओं की, वहाँ पर भी डाला जा सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। योगी महाराज जी की बात को याद करिए कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर आप बढ़ते रहेंगे जातियों में तो आपका सर्वनाश निश्चित है। और पिछले कुछ दिनों से आप यूरोप का देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए, भारत का देख लीजिए, डीप स्टेट की एक ही लाइन है। यहाँ पर मोदी फासिस्ट है, वहाँ पर ट्रम्प फासिस्ट है। यहाँ पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी राहुल गांधी पर है, वहां पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी जो बाइडेन और कमला हैरिस पर है।
यहाँ पर जातियों में बांटे जा रहे हैं, वहाँ पर ब्लैक और व्हाइट्स में बांटे जा रहे हैं। यानी पूरे देश में, पूरे संसार में एक ही तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है और हिंदुओं को जितनी गहरी नींद आ रही है, उतना तो शायद किसी को आ रही हो। आपको लगता है कि अब 100 करोड़, मैं कहता हूँ अब 100 करोड़ नहीं है। आपके परिवार में इतनी क्षमता नहीं बची है कि आप अपने बच्चों को लड़ने के लिए भेज दें, क्योंकि आपके परिवारों में बच्चे एक-एक, दो-दो हैं। कुछ परिवारों में तो एक ही इकलौता बच्चा है, जिसकी आपकी लड़ने की क्षमता लगभग-लगभग जा चुकी है और अगले 50 साल में आपकी प्रजनन क्षमता भी लगभग-लगभग चली जाएगी। तब आप क्या करेंगे? एक समुदाय इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में वो आज 17 से 20 करोड़ है, आने वाले समय में वो 40-50 करोड़ होगा। अब कल्पना कीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के एक समुदाय विशेष को मिला दिया जाए तो उनकी आबादी करीब 70-75 करोड़, यानी हिंदुओं के एक तिहाई से कम रह गई है। यानी अगले 20 साल में जितनी तेजी से उनकी आबादी बढ़ रही है, लगता है हिंदू 100 करोड़ से नीचे आएंगे, क्योंकि प्रजनन क्षमता बची नहीं है और इनकी क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं जितनी तेजी से। आप अपने ही देश में अल्पसंख्यक आज हैं, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में आप अल्पसंख्यक हैं। इस बात को, सच्चाई को ना सरकार एक्सेप्ट कर पा रही है, ना सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर पा रहा है। उस पिटिशन को जिसमें अश्वनी उपाध्याय ने लगाई हुई थी और एक बार सरकार ने स्वीकार भी किया था कि आप जो है जिले वाइज अल्पसंख्यक निर्धारित कीजिए, और फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई। जब हम इसका आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी विरोधी है। जी हाँ, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो बीजेपी क्या, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप अपनी रक्षा के लिए स्वयं को सावधान कीजिए, सतर्क कीजिए और इसका आवाज एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो उठाइए, अपनी सामाजिक चर्चाओं में इसका जिक्र तो कीजिए। और आप अपने अगर चर्चाओं में नहीं लाएंगे तो आप अपने आने वाली युवा पीढ़ी को क्या बताएंगे कि हम किस तरह से धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सिकुड़ते सिकुड़ते मेनलैंड तक बच गए हैं। अब कुछ समय में यहाँ भी स्थिति यही हो गई। आप अपने आसपास नजर उठाकर देखिए कि कितने समुदाय विशेष के लोग आपके रोजगारों पर कब्जा करे बैठे हैं। बाल काटने से लेकर बढ़ई तक का काम लगभग लगभग उनके पास जा चुका है। आप क्या कर रहे हैं? आप फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं 10,000 की नौकरी के लिए, और वो हजारों रुपए कमाकर, और आप ही से कमाकर अपने समाज की सेवा करने में जुटे हुए हैं। तो आपका निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसको किस तरह से सोचते हैं कि महाविष्णु की गिरफ्तारी सही है या गलत है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।